शक्ति चक्र कैसे प्लेस करें? क्या इसके लिए आपको ऑटोकैड आना ज़रूरी है या फिर आप किसी और सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं? वो सॉफ्टवेयर आपके पास है या नहीं है? शक्ति चक्र प्लेस कैसे किया जाता है? क्या-क्या इसकी बारीकियाँ हैं? आखिर ये शक्ति चक्र का सिस्टम क्या है? क्या मैं इसे सीख पाऊँगा या सीख पाऊँगी? मेरी एज बहुत ज़्यादा है, मैं कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, ठीक है? हम आज ये समझेंगे। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी एज ग्रुप के पर्सन हो, आप कंप्यूटर फ्रेंडली हो या ना हो, इस वीडियो के एंड तक आप शक्ति चक्र के बारे में बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। शक्ति चक्र कैसे प्लेस करते हैं, वास्तु में शक्ति चक्र का क्या इंपॉर्टेंस होता है और शक्ति चक्र के क्या क्या बारीकियां हैं वो भी आप सीख जाएंगे। आपके पास सिंपली कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक एप्लीकेशन होता है हमारे कंप्यूटर में जिसका नाम रहता है पावर पॉइंट। ये सबसे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है, सबसे ईजीएस्ट एप्लीकेशन है जो सारे कंप्यूटर्स में आपको मिल जाता है। इसके सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए अगर आपके पास फ्लोर प्लान है तो। चलिए वन बाय वन हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शक्ति चक्र हम कैसे प्लेस करते हैं। एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप शक्ति चक्र के बारे में बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे और आप शक्ति चक्र लगाना सीख जाएंगे। अगर आपके पास आपका फ्लोर प्लान है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद धीरे धीरे देखिएगा, बार बार देखिएगा, रिपीट में देखिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद शक्ति चक्र अपने फ्लोर प्लान पर लगा लेंगे और आप अच्छे से अच्छे वास्तु कंसल्टेंट भी बन जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा फ्री वास्तु कोर्स एक्सेस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक है जहां पर आप जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री है, प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जहां पर उस पूरे कोर्स को करने के बाद एक अच्छे कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट। आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इंक्लूडिंग दिस चक्रा, जियोजेब्रा, मैप मेकिंग, एवरीथिंग। तो आप फटाफट से जाइए, उस कोर्स को एक्सेस आप आराम से कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम चक्रा सीखते हैं कि कैसे हम वास्तु चक्र को लगा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास वास्तु चक्र लगाने के लिए। आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर के बाद बस आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की जरूरत है, जो कि आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर लेंगे, आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा जैसे अभी आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब आपके पास, हम सबके पास यहाँ पर एक सर्च बटन होता है। इस सर्च बटन पर आपको जाना है। यहाँ पर कॉर्नर में आपको ये सर्च बटन दिख रहा है। इस सर्च बटन में आपको जाना है और टाइप करना है पावर पॉइंट। इसका वर्जन कोई भी हो सकता है, चलेगा। हमें सिर्फ पावर पॉइंट के एप्लीकेशन से मतलब है, जो कि ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर में रहता है। इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तो और अगर ये पावर पॉइंट आपके पास नहीं है तो आप किसी भी इंजीनियर से या फिर किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाएंगे, वहां पर आपको ये पावर पॉइंट का एप्लीकेशन बहुत ही इजीली मिल जाएगा। आप इसको डबल टैप करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिख रहा है, बस इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन में उसको डबल क्लिक करना है। अब आपके पास ये पूरा इंटरफेस आ चुका है, जो कि हमारा पावर पॉइंट का इंटरफेस है। हम इसको ऐसे ओपन बड़ा कर लेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसके बारे में आप और सीख सकते हैं। पावर पॉइंट कैसे वर्क करता है, पावर पॉइंट में आप कुछ चीज़ों के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोज रहते हैं। हम पावर पॉइंट में सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें, जो बातें हमारे लिए शक्ति चक्र लगाने में हमारा काम आता है। जो चीज़, जो टूल्स इसमें हमारे यूज में आएंगे शक्ति चक्र को प्लेस करने में, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। नाउ ये हमारा पावर पॉइंट खुल चुका है। अब एक बात को समझ लीजिए कि ये पावर पॉइंट है। आप अपने कर्सर को अभी क्लिक कर कर रखेंगे और ऐसे बड़ा करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे दोनों टेक्स्ट है जो कि हाँ सेलेक्ट हो चुके हैं। जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉट्स जैसे बन जाते हैं। ठीक है, 4 डॉट्स और बीच में ये 2 डॉट्स, मतलब ये चीज़ सेलेक्ट हो रखी है तभी ऐसे डॉट्स बनते हैं। तो मतलब कि ये जो हमारा जो भी टेक्स्ट है ये सिलेक्टेड है अभी। ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे मैं इसको हिला सकता हूँ। अगर मैं इसको पकड़कर अपने कर्सर को आगे पीछे करूँ तो ये हिल जाता है। ठीक है, अब अगर ये सिलेक्टेड है तो हम यहाँ का क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में जाएंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। अब हमारे पास एक सादा पन्ना आ चुका है, सादा पेज आ चुका है, जहां पर हम फ्लोर मैप डालने वाले हैं, जहां पर हम सारी चीजें डालने वाले हैं। क्लाइंट का पूरा रिपोर्ट यहाँ पर हम बना सकते हैं। कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। बहुत ही ईजी है, सुपर ईजी है। बस आपको डेडिकेशन समझना होगा, बिल्कुल आसानी से आप शक्ति चक्र प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये
पावर पॉइंट खुल गया है और यहाँ पर हमें फ्लोर प्लान को लेकर के आना है, तभी हम इसके ऊपर शक्ति चक्र लगा सकते हैं। अब फ्लोर प्लान कैसे लाते हैं वो देखिए। ये हमारा पावर पॉइंट खुल चुका है। अब हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन है, इसको हम मिनिमाइज कर चुके हैं। अब हमारे पास होना चाहिए फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान क्या होता है? आपके घर का नक्शा। आपके घर का नक्शा क्या है जो हम डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब अगर आप किसी से किसी का नक्शा लेते हैं तभी आप उसमें शक्ति चक्र लगाओगे या फिर आप उसमें ग्रेडिंग करोगे, मैप बनाओगे, जो भी आप करोगे। या तो आपके पास कोई इमेज होगा, जो इमेज सामने वाले क्लाइंट ने आपको भेजा होगा, आपके व्हाट्सएप पर भेजा होगा या कहीं पर भी भेजा होगा, तो वो फाइल हम कैसे लाएंगे अभी हम उसके बारे में सीखते हैं। अब हम इसके बारे में क्या सीखने वाले हैं कि हम सबसे पहले फ्लोर प्लान कैसे लाएंगे। फ्लोर प्लान हमेशा डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। अगर आपके पास पेपर में है या फ्लोर प्लान आपके हाथों में है, कागज में, तो आप उसका जेरोक्स करवाइए या फिर आपको उसको स्कैन करवाना पड़ेगा, जिससे कि आप उसका पीडीएफ अपने सिस्टम पर ले आए। जैसे ही आपके पास वो पीडीएफ आ जाता है, आप उस पीडीएफ को पावर पॉइंट में लाकर उससे काम कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे आता है अब ये समझिए। मान लीजिए आपको आपके किसी फ्रेंड ने या किसी क्लाइंट ने अपना फ्लोर प्लान व्हाट्सएप पर भेजा है। आपके फोन में तो वो फ्लोर प्लान है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर पर कैसे इसको लेकर के आएंगे। अब हम क्या समझने वाले हैं कि आपके फोन पर फ्लोर प्लान आ चुका है किसी का, लेकिन अब हमें उस फ्लोर प्लान पर शक्ति चक्र लगाना है अपने कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले हमें उस फ्लोर प्लान को कनेक्ट करना होगा हमारे कंप्यूटर से, जिससे कि वो फ्लोर प्लान हमारे पावर पॉइंट पे आ जाए। उसके बाद हम उसमें शक्ति चक्र लगाएंगे, जो भी वास्तु का काम है उसमें उसके बाद कर पाएंगे। आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब ओपन करेंगे। जब आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर पर व्हाट्सएप आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। जब आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब ओपन कर लेंगे, वहां पर आप अपने चैट पर देख सकेंगे कि किसने आपको कौन सा पीडीएफ भेजा या कोई भी चीज भेजा हुआ, मैसेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट। आप वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे। आप माई कंप्यूटर में आएंगे। माई कंप्यूटर में आने के बाद आपके डाउनलोड्स में आपको वो फाइल दिखाई देगी, ठीक है। जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा फ्लोर प्लान आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये पीडीएफ फॉर्म में आपका फ्लोर प्लान रहता है, जो कि आपको यहाँ पर ओपन हो रहा है। आप इसको यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप इसको बड़ा कर लीजिए, आप इसको बड़ा कर लीजिए, जिससे कि ये आपकी स्क्रीन का साइज का हो जाए, जिससे कि आपको बहुत ही स्पष्ट सारी चीजें इसमें दिखाई दे। मैं इसको मैक्सिमम बड़ा करने की कोशिश करूंगा जितना कि मेरे स्क्रीन पर ये आ जाए, ठीक है। अब मेरे पास ये फ्लोर प्लान आ चुका है, जो कि पीडीएफ है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ है। मैंने अभी इस पीडीएफ को सिर्फ और सिर्फ ओपन किया है। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हमें इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेना है और कहाँ जाना है? हमें जाना है पावर पॉइंट पर, जो व्हाइट पेपर हमारा पावर पॉइंट पर बना हुआ है, जिसमें कि हम अपने पावर पॉइंट पर इस मैप को वहां पर लेकर के जाएंगे। कैसे लेकर के जाएंगे? आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, मतलब इसका एक पिक्चर लेना पड़ेगा। वो पिक्चर हम कैसे लेंगे? डिजिटल स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है? आप अपने कीबोर्ड पर जाएंगे, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जाएंगे और वहां पर आपको विंडोज, शिफ्ट और एस, ये 3 बटन एक साथ प्रेस करने हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर, अपने कीबोर्ड पर ये 3 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, विंडोज का बटन, शिफ्ट का बटन और एस वाला बटन, ठीक है। जब ये 3 बटन एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैसे होता है? अब आपका ये मैप ओपन किया हुआ है, मैंने प्रेस किया विंडोज, शिफ्ट और एस। अब आपका जो स्क्रीन है वो सेमी डार्क हो चुका है, ठीक है। आपके पास आपका कर्सर है जो कि प्लस के साइन का दिखाई दे रहा है। अब आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जो एरिया मैप के जितना बड़ा है। तो मैंने क्या किया, जो भी हमारा एरिया आ रहा था, ये पूरे एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूं जो कि मैप के जितना बड़ा है। बस आपको उस एरिया को सेलेक्ट करना है। अब कुछ कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस एरिया को सेलेक्ट किया और अपना कर्सर छोड़ दिया। अब आप इसको बंद कर दीजिए। अब आप आ जाइए पावर पॉइंट पर, जहां पर हमने व्हाइट पेपर को ओपन किया था, ठीक है। नीचे से आपको आपके टैब में दिखाई देगा कि ये पावर पॉइंट यहाँ पर ऐसे खुला हुआ है। हम जैसे ही इस पावर पॉइंट पर आते हैं, हम वापस से अपने ब्लैंक चार्ट पर आ चुके हैं, ब्लैंक शीट पर आ चुके हैं, जहां पर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको सीधा पेस्ट करना है, ठीक है जी। आपको क्या करना है? राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। अब देखिए ये मैप मैं कर्सर से पकड़ के रखा हूँ और ये मैप हमारे व्हाइट शीट पे आ गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी कोई चीज सेलेक्ट होती है तो वहाँ ये डॉट डॉट्स आ जाते हैं, मतलब ये इमेज अभी सेलेक्ट हो रखा है। अब हमें इसको थोड़ा छोटा करना होगा। एक चीज का हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से, कभी भी इमेज को ऊपर से ऐसे छोटा नहीं करना है, ठीक है।
या फिर इमेज को साइड से छोटा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, आपका सारा कुछ खराब हो जाएगा। आपको कैसे करना है फिर? आपको छोटा करना है हमेशा कॉर्नर से। जब भी आप किसी इमेज को छोटा कर रहे हैं, किसी मैप फ्लोर में आपको छोटा कर रहे हैं तो कॉर्नर से करेंगे, ठीक है। हम इसको कॉर्नर से पकड़कर छोटा करेंगे तो हमारे ये स्क्रीन के साइज के जितना आ गया है। अब हम इसको और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जिससे कि हमें सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने आपका मैप आ चुका है जो कि पावर पॉइंट पर आपके सामने है। अब हम इसमें कैसे काम करेंगे, शक्ति चक्र कैसे लगाएंगे, ये समझना इंपॉर्टेंट है, हमारे वीडियो का कोर है जिसको अभी हम समझने वाले। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं तो हम जाएंगे होम के बटन में, ठीक है। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, आप इस स्क्वायर में क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस स्क्वायर में डबल क्लिक करेंगे और आप अपने पेज में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि ऐसे आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो एक बड़ा सा स्क्वायर आपके सामने बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल को हम कैसे यूज करते हैं आप समझिए। इस रेक्टेंगल को आपने सेलेक्ट किया, जैसा मैंने आपको बताया था ये डॉट्स ये बताते हैं कि ये रेक्टेंगल अभी सेलेक्टेड है। हो सकता है आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये वापस से मैप सेलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल अभी हमें सिलेक्ट करना है। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिल ऑप्शन है, ठीक है, शेप फिल। शेप फिल में जाकर आपको नो फिल करना है, ठीक है। आपने जैसे ही नो फिल किया, अब हमारे पास ये रेक्टेंगल है पतला सा, ठीक है। अब हम इसको रेक्टेंगल को थोड़ा डार्क करते हैं। यहाँ पर देखिए शेप फिल, यहाँ ऊपर में भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं होम वाले में, तो शेप आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस आउटलाइन में जाइए, वेट में जाइए और इस वेट को इंक्रीज कर दीजिए। मतलब मैं इसके वेट को 4 कर देता हूँ जिससे कि ये आउटलाइन जो है वो, ये जो आउटलाइन है ये अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि आपको शेप आउटलाइन में यहाँ कलर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। शेप आउटलाइन में जाइए और इसको रेड कर दीजिए। अब हमें ये क्लियरली बहुत अच्छे से ये बॉक्स जो है दिखाई दे रहा है और ये मैप भी दिखाई दे रहा है। अब हमें इसके वॉल पर इस रेक्टेंगल को लगाना होगा, इस घर के वॉल पर, जिससे कि हमें एक मेजरमेंट मिले कि कितने एरिया को हम कवर कर रहे हैं। मेजर करने के लिए होता है ना, बहुत बार ऐसे प्लान्स होते हैं जिसका आउटर एरिया अलग होता है, कंस्ट्रक्टेड पार्ट अलग होता है, तो उसके लिए हम 2 बार मैप बनाते हैं, 2 बार ब्रह्म स्थान निकालते हैं। ये सारी चीजें वैसे कैलकुलेट की जाती है, आगे हम सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हम शक्ति चक्र कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब आप इसको साइड से छोटा बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ इस रेक्टेंगल को कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप किसी मैप को छोटा बड़ा नहीं कर सकते साइड से, ऑलवेज यूज कॉर्नर। अब हम इस मैप को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं। मैंने क्या किया, इस घर की एज में, इस घर का जो वॉल्स था, आउटर वॉल्स था, वहां पर इस बॉक्स को फिट किया जिससे कि मुझे एक मार्जिन मिल जाए कि मुझे किस किस एरिया में इस घर का वास्तु देखना है, समझना है, ठीक है। अब हमारे पास हमारा ये आउटलाइन सेट हो गया है। अब हम इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के लिए हमें 2 सिंगल लाइंस चाहिए। जैसा कि हमने ये स्क्वायर सेलेक्ट किया था, अब हम यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे। आप इस कॉर्नर में एक लाइन का पॉइंटर रखेंगे और दूसरा यहाँ इस कॉर्नर तक इसको सटाएंगे। इसी तरह हम इसका भी वेट इंक्रीज कर लेंगे। शेप आउटलाइन में जाएंगे, वेट को 4 कर लेंगे। हम इसके कलर को रेड कर सकते हैं। अब आप इसको एक और लीजिए, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं, वो भी आप आगे जाके सीख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास इतना काम हो चुका है, हमें इस घर का सेंटर मिल चुका है, ये है इस घर का सेंटर, ब्रह्मस्थान। हमने इसको मार्जिन कर लिया। अब बारी आती है शक्ति चक्र लगाने की। इस वीडियो के लिंक पर, डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं चक्र डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा जहां से आप इससे चक्र को डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपके डाउनलोड्स में, आप फाइल्स में आपको दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर्स में जाइएगा, आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको आपका चक्र मिल जाएगा, ठीक है। ये चक्र आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट चक्र है जिसके पीछे भी हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कौन कौन सा एरिया किस जगह आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये चक्र सेलेक्ट है तो यहाँ पे ऐसे डॉट्स बनते हैं। अब हम
इसको सेट कर चुके हैं, चक्रा का सेंटर हम लगा चुके हैं। सेंटर में बिल्कुल ब्रह्म स्थान पर बहुत ही ध्यान से आप लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप देखिए नीचे ऑप्शंस रहते हैं जूम के, तो आप इसको जूम करके अच्छे से चेक भी कर सकते हैं कि मेरा चक्रा का प्लेसमेंट किस जगह पर लगा है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आप इसको माइनस कर दीजिए जिससे कि ये जूम आउट हो जाए। क्लियर है। अब हम इतना समझ चुके हैं कि कैसे चक्रा लगाया जाता है। हमारे पास ये चक्रा लगा हुआ वास्तु का मैप रेडी हो चुका है। हमें इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ी है। अब हम आगे ये सीखेंगे कि कैसे हम इसमें डिग्री सेट करते हैं कि नॉर्थ की डिग्री कितनी है, नॉर्थ कितना घुमा हुआ है, नॉर्थ कितना टिल्ट है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अभी आपको ये इतना क्लियर हो चुका होगा कि कैसे शक्ति चक्र लगाया जाता है। आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, आप इसको डेस्कटॉप में या कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए। आप अपने क्लाइंट का नाम लिख दीजिए XYZ। ठीक है। आप जैसे इसको सेव करेंगे, आपकी क्लाइंट का पूरा डेटा सेव हो चुका है, उनका मैप, उनका शक्ति चक्र, ये सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। इसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उनका नेम ऐड कर सकते हैं, उनका लोकेशन डिटेल, सारी चीजें ऐड करके आप अच्छे से एक फाइल बना सकते हैं, उनको दे सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, दे सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीख पाए होंगे। हमारा कोर कॉन्सेप्ट ये था इस वीडियो का कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप शक्ति चक्र कैसे लगाते हैं, शक्ति चक्र कैसे प्लेस करते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई है, अगर कुछ नहीं समझ आया है तो मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। और भूलिएगा मत, आप हमारे फ्री वास्तु कोर्स में जाकर के भी ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्री में इजीली सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।